हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वेल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है द सेंटेंस ग्रामर हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ये एक बहुत ही फेमस बुक है। इसको बोलते हैं हाई स्कूल इंग्लिश कंपोजिशन। रेनन मार्टिन राइटर हैं इसके, और इस बुक में से हम पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 1 है, द सेंटेंस। तो द सेंटेंस हमारा टॉपिक है, बेसिकली ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछेंगे। मैं डेली एक एक चैप्टर वाइज आपको इसको समझाता चला जाऊँगा, क्लियरिफाई करता चला जाऊँगा, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी। तो स्टूडेंट, बिना टाइम लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। When we speak or write, we use words. We generally use these words in group. तो जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम वर्ड्स को ग्रुप में यूज़ करते हैं, है ना। वर्ड्स को यूज़ करते हैं और ग्रुप में यूज़ करते हैं, और वही जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वही क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, लिटिल जैक ऑनर सेट इन अ कॉर्नर। तो इसके नीचे देखिए डेफिनेशन की दी गई है, और आप कहीं पर भी जाएंगे, दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, रेनन मैटन की जो डेफिनेशंस हैं इस बुक की, कहीं पर भी आप कोट दे सकते हैं इसको, मतलब बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा। इसकी जो डेफिनेशन है इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, जैसे ऊपर दिया गया है, विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब अगर हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की, तो हमारे पास कितने प्रकार के सेंटेंस है वो भी बता रहे हैं। तो सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। अब ये 4 काइंड्स कैसे हैं देखिए। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शन, जिसमें स्टेटमेंट्स कोई कथन कहा जाता है या कुछ काम है तो वो क्या होती है, हमारे वो जो फर्स्ट टाइप का है जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। जैसे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। दोज विच मेक क्वेश्चंस, और दूसरे वो होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, वो बोलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, इसमें सिंपली क्वेश्चन किया गया। जो थर्ड टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं ये होते हैं दोज विच एक्सप्रेसिस कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एंटाइटिस, मतलब जो किसी आदेश को, प्रार्थना को, इस सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो ये सब हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे बी क्वाइट, खामोश रहिए, हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर दया कीजिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरीज में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और आप इस वीडियो में क्लियरली इनको देख भी पा रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और ऐसे सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताया जाए वो हमारे होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाया जाए। अब आप ये देखिए कि बिल्कुल नीचे जैसे इस बुक में इन्होंने जो दिया है, पहले डेफिनेशन दी है, फिर इसके काइंड्स बताए हैं। काइंड्स बताने के बाद आपको विद एग्जांपल भी इसके काइंड्स बताए हैं। फिर जब आप लास्ट में जाएंगे तो सभी के बारे में इसमें चैप्टर को समअप कर दिए। जैसे ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मतलब जो ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट है जो असर्शन भी करेगी, और ठीक है, डेट मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन, वो क्या कहलाएगी, डिक्लेरेटिव। सेकंड देखिए कितने बताया, ए स्टेटमेंट डेट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेस कमांड और एंड एंटायरिटी इज कॉल्ड इम्पेरेटिव, जिसमें कमांड और एंटायरिटी आएगा वो क्या है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। और जिन सेंटेंस में इस सेंटेंस डेट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएंगी वो हमारे कौन से हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। तो बच्चों, बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए एक बार से इसको रिवाइज कर ले जल्दी से। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एंड देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव और असर्टिव में क्या होता है, स्टेटमेंट होती हैं। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पेरेटिव में कमांड और एंटायरिटी होते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा जो हम कह रहे हैं। अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। और बच्चों, आप जहाँ पर भी हैं सेफ़ हैं और सेफ रहें, और आपको जो पढ़ाई है बड़े ध्यान से करनी है, तो आप पढ़िए। और अपने छोटे भाई बहनों को, और भी अगर कोई अपने रिलेटिव्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको पूछना तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।